क्लास 7 जो आपका हमने स्टार्ट किया था चैप्टर मसाइल मैन से बातचीत, ये 62 पेज ऊपर तक पढ़ लिया है। उसके बाद अब एक जहाँ उत्तर दे रहे हैं 2020 का भारत एक ऐसा देश होगा जहाँ कैसा होगा कि 2020 का भारत जहाँ गांव में शहर का फ़र्क बस महीने रेखा की तरह रह जाएगा, महीन रेखा की तरह, एक रेखा की तरह रह जाएगा, जहाँ पे फ़र्क गांव और शहर का, जहाँ बिजली पानी की खूब उपलब्धि होगी और सभी लोगों को इसकी वाजिब मात्रा मिलेगी, जहाँ कृषि उत्पादों और सेवा क्षेत्र पूरे तालमेल के साथ काम करेंगी, जहाँ प्रतिभाशाली विद्यार्थी को सामाजिक तथा आर्थिक बदलाव की वजह से श्रेष्ठ जीवन मूल्य वाली शिक्षाओं से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। विश्व भर से सबसे प्रतिभाशाली जो विद्वान हैं, वैज्ञानिक तथा अन्वेषक इस देश में आना और काम करना सबसे ज़्यादा क्या करेंगे, पसंद करेंगे। यहाँ स्वास्थ्य की सबसे बेहतर सेवा मिलेगी, उपलब्ध होगी, जहाँ गरीब पूरी तरह जहाँ प्रशासन लोगों की मुश्किल समझने वाला, पारदर्शी और भ्रष्टाचार से मुक्त हो, जहाँ गरीबी पूरी तरह क्या हो गई हो, समाप्त हो गई हो, निरक्षा दूर कर दी गई हो, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार नहीं होते और कोई भी व्यक्ति समाज में खुद को उपेक्षित या अलग थलग नहीं महसूस करता हो। ऐसे देश जो समृद्ध, स्वस्थ, सुरक्षित, आतंकवाद के खतरे से मुक्त, शांतिपूर्ण और प्रसार हो तथा टिकाऊ विकास के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ रहा हो। ये अपने देश को बताना चाहती है कि 2020 का देश ऐसा होगा, ऐसा देश जो रहने के लिए सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा माना जाए और जो अपने नेतृत्व पर गौरव कर सके। इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति में बच्चों की अहम भूमिका है। खास तौर पर वे गाँव के बच्चे ऐसे 5 लोगों को बढ़ा सकते हैं जो एकदम निरक्षर है। वह अपने आसपास 5 पौधे लगाएं, उनकी देखभाल भी कर सकते हैं। बच्चे भ्रष्टाचार रहित समाज बनाने के आंदोलन में साथ दे सकते हैं। ये नहीं, यहाँ तक उनसे हो सके वह पेट्रोलियम ईंधन की जगह ऊर्जा नवीनतम रूप के इस्तेमाल को बढ़ावा दे सकते हैं बच्चे भी। अब प्रश्न नेक्स्ट है, अपने विद्यार्थी जीवन की कई स्मरणीय घटनाएं बताएं। उनको पूछ रहे हैं अपने विद्यार्थी जीवन की घटनाएं बतानी है। उत्तर, जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था तो हमारे एक अध्यापक थे श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर। एक दिन वे हमें बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। कक्षा की समाप्ति पर उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या उन्हें समझ में आया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। मैंने और मेरे अलावा बहुत से बच्चों ने कहा कि उन्हें पाठ ठीक से समझ में नहीं आया। तो हमारे अध्यापक ने कहा कि वह हमें समुद्र तट पर ले जाएंगे। उस दिन शाम को कक्षा के सभी विद्यार्थी रामेश्वर समुद्र तट पर पहुँचे। पक्षी अपनी मीठी आवाज़ में क्या कर रहे थे, चहचहा रहे थे। पक्षियों को अलग अलग निश्चित क्रम में उड़ता देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, हैरानगी हुई। हमारे अध्यापक ने हमें पक्षियों को उड़ते हुए दिखाया और समझाया कि उड़ते समय पक्षियों को झुंड कैसे बनता है। हमने पक्षियों को पंख फड़फड़ाते देखा। अध्यापक ने हमें उड़ते समय पक्षियों की पूंछ को मोड़ने और पंखे को फड़फड़ाने के बीच तालमेल बैठते हुए दिखाने के लिए कहा। जो उन्होंने तालमेल था ना कि कैसे वो पंख फड़फड़ाते कैसे वो उड़ जाते हैं, उसके लिए तालमेल जो था उनको वो चीज़ समझाने के लिए उन्होंने कहा। हमने ध्यान से देखा कि कैसे पक्षी पूंछ को मोड़ते और पंख को फड़फड़ाते हुए मनचाही दिशा में उड़ पाते हैं। फिर उन्होंने बताया कि पक्षियों को इस उड़ान के लिए ज़रूरी इंजन कहाँ होता है और इसे ताकत कहाँ से मिलती है। उन्होंने हमें समझाया कि अपने जीवन और पसंद की चीज़ पाने की इच्छा ही पक्षी को क्या है, शक्ति प्रदान करती है, ताकत प्रदान करती है। 15 मिनट में ही उन्होंने हमें सारी बातें समझा दी। इस व्यवहारिक उदाहरण से हम पक्षियों के उड़ने के बारे में सारी बातें समझ गए। और ना मज़ेदार बात, हमारे अध्यापक बाकी महान थे। उन्होंने हमें क्या किया है, सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ प्रकृति के बीच से उनका सजीव जो व्यवहारिक उदाहरण भी दिया है। यही सही मायने में क्या है, शिक्षण है, जो उनको समझाया था उनके अध्यापक ने। अब इन्होंने बड़े सारे शब्द अर्थ दिए हैं, आपने पढ़ने हैं।
इनके पढ़ने हैं आपने। और उसके बाद जो ये आपको आज काम दे रही हूँ, प्रश्न को जो उत्तर है मौखिक अभिव्यक्ति, ये आपने चैप्टर में पढ़े हुए हैं, ये आपने खुद करने हैं, सिर्फ ऐसे मतलब बोल के करने हैं, लिखने नहीं है आपने। ये इनके उत्तर मैं आपको नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ, चैप्टर को मैंने आपको अच्छी तरह से टॉपिक करके एक्सप्लेन करके पढ़ाया है, तो ये आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट है बड़े सारे, जैसे फर्स्ट प्रश्न ये है, बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि जागने को लेकर डॉक्टर कलाम को अपनी किस यात्रा की याद आई। सेकंड इधर है हमारी शिक्षा, ये लास्ट है, हमारी शिक्षा प्रणाली में क्या कमी है। उसके बाद ये है बच्चों के भारी बस्ते को बोझ को कैसे कम किया जा सकता है। ये 3 प्रश्न करने हैं आपने। इस खो के बाद जो दूसरा वाला गो है वो नहीं करना है आपने, इधर लिखे हुए हैं मैंने, तो ये आपने इधर से करने हैं। ये भी आपने खुद पढ़ने हैं ये, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर अच्छी तरह से एक्सप्लेन कराया है। क्वेश्चन आंसर आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।